Hello dear students, welcome to VPAC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you combination of resistance. आज मैं आपको इस वीडियो में बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा, प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो इसके लिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही दमदार टॉपिक है। ठीक है, दमदार है, आसान है, बस आपका कंसंट्रेशन पूरा मेरी वॉइस पे होना चाहिए और व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा वीडियो देख के। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन आज हमको पढ़ना है। आपको ये पता है, मैंने बताया था प्रतिरोधों का संयोजन बेटा दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको कहते हैं इन सीरीज कह सकते हो आप, इन सीरीज, इसको कह सकते हो इन पैरेलल, इसको आप कह सकते हो इन पैरेलल। तो यानी एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब आप समझ सकते हो, चैन जैसे जुड़ी होती है, एक के बाद एक जुड़ी होती है, तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसको पढ़ने के लिए बेटा जैसे आपको मैंने ओम का नियम बताया था, ओम के नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ओम का नियम था V = I R था, V = क्या था बेटा I R था, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ओम का नियम, क्योंकि इसमें बेटा यूज होता है ओम का नियम। ठीक, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो कम से कम इस वीडियो से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। या तो इसका थ्योरी या तो प्रूफ आ जाएगा या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी इस टॉपिक पे रिलेटेड सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा? प्रतिरोध होता है। मैंने आपको प्रतिरोध को बताया था, प्रतिरोध आपके ये होते हैं। ठीक है, ये एक के बाद एक क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। एक के बाद क्या होते हैं? एक क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। फिर इनको क्या करते हैं? किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। किसी बैटरी के द्वारा आप इसको क्या करते हो? जोड़ देते हो। पहला रेजिस्टेंस हम लोग R1 ले लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। ठीक, इनके जो पोटेंशियल होंगे अलग अलग होंगे। एक होगा V1 आपका, दूसरा ये होगा आपका V2 और ये आपका होगा V3 पोटेंशियल। क्योंकि आप देख सकते हैं एक बिंदु ये है, एक ये यहाँ पे कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है यहाँ पे। तो पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु आपका ये हुआ, तो इसके लिए विभवांतर क्या होगा? V1 होगा। फिर उसके बाद इसके लिए पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। तो आप इसमें लिखोगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में किसी प्रतिरोध का, ठीक है, जो पहला सिरा होता है बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से, तथा जो अगला प्रतिरोध होता है, यानी जो अगला सिरा होता है, आप कह सकते हो जो दूसरा सिरा होता है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा अंतिम वाला सिरा क्या होता है? बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, तथा अंतिम वाला जो होता है बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपका इसका थ्योरी था, आप थ्योरी भी लिख सकते हो। यानी इस संयोजन में क्या बताओगे आप? इस संयोजन में, ठीक है, प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है बैटरी के धन सिरे से, तथा जो दूसरा सिरा होता है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा अंतिम प्रतिरोध का जो लास्ट वाला यानी जो दूसरा सिरा होगा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट था, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग लिखते क्या है? माना 3 प्रतिरोध
R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, किस क्रम में बेटा जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें बैटरी V के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिन्हें बैटरी V के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब आप ये बताइए, जब बैटरी V के द्वारा कनेक्ट है तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगी। क्या होगी बेटा? करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी तभी तो इसमें पोटेंशियल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा I। ठीक है, तो आप अगर स्टेटमेंट या थ्योरी इसका लिखना चाहते हैं फिगर के बारे में, तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिनको बैटरी V के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके पश्चात धारा I प्रवाहित होती है, जिसके लिए निम्न विभवांतर उत्पन्न होते हैं। पहला आपका होगा V1, V2 तथा V3। अतः पहले प्रतिरोध के लिए क्या निकालोगे आप? पहले प्रतिरोध के लिए आप निकालेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए अगर यहां से हम लोग पहले प्रतिरोध की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? पहले प्रतिरोध की बात करेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर ओम के नियम की बात की जाए तो आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो V के प्लेस पे V1 होगा और R के प्लेस पे क्या होगा? R1 होगा। R के प्लेस पे क्या होगा? R1 होगा। ये हुआ पहले प्रतिरोध के लिए। उसके बाद बात करेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। तीसरे के लिए हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। इतना समझ में आया होगा। पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियल V1 दिया गया है और रेजिस्टेंस जो है R1 दिया गया है। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? R1 दिया गया है। आपको ओम के नियम से पता है V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे अतः कुल विभव। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो विभव है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। तो इसका मतलब टोटल V रहा होगा। इनको 3 पार्टों में हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। यानी अगर कुल विभव आप लिखेंगे तो लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे ना इतना। उसके बाद आप क्या करेंगे? V1, V2 और V3 का मान रख देंगे। V1, V2, V3 के आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट अप करेंगे। तो यहां से आएगा V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। यहां से आप इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू I कॉमन ले लोगे, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन क्या करो आप? फर्स्ट मान लो बेटा। इसको आप क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। उसके बाद आपको पता है ओम के नियम से आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान ले। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों के एक पक्ष क्या है? बराबर है। यानी अगर आप समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो दोनों के एक साइड क्या है? इक्वल है। तो अनदर साइड भी बेटा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू I तो इधर कॉमन ही था R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। I से I बेटा क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके श्रेणी क्रम संयोजन का ये तुल्य प्रतिरोध निकला। यानी तुल्य प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है।
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। बेटा इसमें आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। कितने प्रतिरोध दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं। अगर और ज्यादा दिए होंगे तो आगे संख्या क्या होती रहेगी? प्लस होती रहेगी। 3 है, अगर 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे आप R4 कर देंगे, 5 हो जाएंगे तो आप R5 कर देंगे। कैसे पहचानेंगे? कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो अगर उसमें सीरीज में एक के बाद एक कनेक्ट है तो वो सीरीज में होगा, अगर एक के ऊपर एक कनेक्ट है तो वो आपका क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? ठीक है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। R आपका तुल्य प्रतिरोध है। R क्या है? आपका तुल्य प्रतिरोध है, या आप कह सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उनके अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है यानी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उनके प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो ये आपका हुआ श्रेणी क्रम संयोजन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ बेटा। क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसा कि मैंने आपको थ्योरी बता दिया है, इसमें आपके रेजिस्टेंस क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। तो इसका पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, दूसरा सिरा क्या करते हैं? अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा जो अंतिम सिरा होता है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। अब इनके विभवांतर एक क्वेश्चन बेटा इसमें ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है, उसमें आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आवेश, दूसरा मिल सकता है विभव या विभवांतर, तीसरा आपका होगा धारा, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इनमें से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में जरूरी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में समान क्या होता है या क्या आप परिवर्तित रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो धारा है, धारा पूरे इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी और इसमें भी सेम होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है। क्या होता है? जो करंट होती है वो सबके लिए क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। जो करंट होती है सबके लिए क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसके बाद आपको पता है मैंने पहले चालक के लिए प्रतिरोध निकाला, पहले चालक के लिए विभव निकाला आपने, V इज इक्वल टू IR आपको पता है, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। उसके बाद आप निकालेंगे कुल विभव। कुल विभव आपको पता है V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आप क्या करेंगे? V1, V2, V3 की मैंने वैल्यू रख दिया, दोनों में आप देखेंगे, यानी तीनों में आप देखेंगे तो I बेटा क्या है? कॉमन है। I क्या है? कॉमन है। उसके बाद आपको पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। इसको इक्वेशन आप सेकंड मानेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो दोनों के एक पक्ष बेटा क्या है? बराबर है। तो दूसरे पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर कर दिया, I से I क्या हुआ? कैंसिल। तो R बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, कहीं पे कोई भी डाउट हो तो उसको पूछते चलना है। अब इसके बाद हमने बताया दूसरा पॉइंट आपका होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम या कह सकते हो इन पैरेलल। इन पैरेलल समांतर क्रम में होता क्या है बेटा? फिगर आप देख लेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा समांतर क्रम में होता क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम का कुछ फिगर ऐसे होता है। ये आपका समांतर क्रम का फिगर है, इसको आप बिंदु A मान लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस V। ये आपका R1, ये R2, आपका ये R3। ठीक,
ये आपका बिंदु ए मान लेंगे, ये बिंदु आपका बी मान लेंगे। देखो समांतर क्रम आपको दिख रहा होगा एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों का, यानी इसमें आप जब प्रतिरोध लेते हैं तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है किसी एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट होता है, दूसरा सिरा भी एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट होता है। देखो सभी प्रतिरोधों का देख सकते हैं आपका ये वाला जो सिरा है बिंदु ए पे कनेक्ट है कि नहीं है। बी वाला जो देखो इसका जो दूसरा सिरा है आप देख सकते हैं कि बी पे कनेक्ट है। किस पे कनेक्ट है, बी पे कनेक्ट है। तो यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से कनेक्ट होता है। बिंदु ए को बैटरी के धन सिरे से तथा बिंदु बी को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये आपका इसके लिए थ्योरी था बेटा। अब आप यहां से ये बताइए, जैसे ये आपकी सर्किट दी गई है तो यहां से आपकी जो करंट जाएगी आई जाएगी, करंट क्या जाएगी, आई जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट होगा तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा I1, दूसरा I2, तीसरा I3, तीसरा आपका क्या होगा I3। अब यहाँ से आप ये बताइए कि इसका विभव कितना होगा या विभवांतर कितना होगा, कितना होगा, V होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का लेते हैं। किसके लिए लेते हैं बेटा, दो बिंदुओं के बीच के लेते हैं। तो आपके दो बिंदु A और B ही तो है, तो इसका मतलब इसका जो विभव होगा वो आपका क्या होगा, V होगा। तो आप कह सकते हैं इसमें ऐसे पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में समान होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, विभव समान होता है। क्या होता है, विभव समान होता है। और अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो क्या समान होता है, धारा समान होता है। क्या होता है, धारा, यानी करंट इक्वल होता है। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है कि समांतर क्रम संयोजन में समान क्या होता है, विभव होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान क्या होता है, धारा होता है। ठीक, फिगर के बारे में समझ में आया होगा। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जिनको क्या किया जाता है, किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इसमें उत्पन्न धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 उत्पन्न होती है। इनका कुल विभव V होता है, इनका कुल विभव क्या होता है, V होता है। अब वैसे ही जैसे मैंने पिछले वाले में निकाला वैसे ही इसमें निकालेंगे। पहले प्रतिरोध की बात करेंगे। पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू बेटा क्या होता है, IR। तो यहां से I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। अगर पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो पहले प्रतिरोध के लिए बेटा आप देख सकते धारा I1 है, विभव सबके लिए सेम है और प्रतिरोध क्या है, R1 है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे की, दूसरे को हो जाएगा I2 इक्वल टू V बाई R2। दूसरे के लिए धारा देखो I2 है और प्रतिरोध क्या है, I3 है, यानी R2 है। फिर तीसरे के लिए हो जाएगा I3 इक्वल टू V बाई R3। अतः अब कुल धारा निकालोगे, अतः कुल धारा आपका हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यही तो होगा, क्योंकि जो I है यही तीन पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ओम के नियम से हुआ। ठीक, यहां पे आप इसके प्लेस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बेटा, V बाई R1 प्लस V बाई R2, V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब आप समीकरण 1 से देख सकते हैं, समीकरण 1 से I के प्लेस पे आप V बाई R रखेंगे, V बाई R, V कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से भी कैंसिल बेटा, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हुआ। बस वैसे ही है, एकदम आसान है। बस दो चीजें आपको याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। वैसे ही आप निकालेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे के लिए, फिर कुल धारा निकालेंगे, रखेंगे, V से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 मिलेगा।
तो इस क्रम में आप बात करें कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देख लो 1/r है, 1 क्या है, r है, इसका मतलब उसका उल्टा हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है। तो बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया, दोनों टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। समझ लो इस चैप्टर की जान है, ठीक है। अगर इस चैप्टर में आपको श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन नहीं आता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, जो भी समस्याएं हो आपको पूछना है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडी।